नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, क्रिसमस के अवसर पर उपराज्यपाल का संदेश और सुनामी की 21वीं वर्षगांठ पर सुनामी स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। हर साल 25 दिसंबर को उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनके नेतृत्व में जवाबदेही, पारदर्शिता और समावेशी विकास पर जोर दिया गया था। यह दिन सभी को याद दिलाता है कि शासन केवल प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने से संबंधित है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदर्शों को याद करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय पेंशन सूचकांक प्रकाशित करता है। यह सूचकांक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शासन व्यवस्था के समग्र मूल्यांकन को दर्शाता है और नीतिगत उद्देश्यों को मापने योग्य नागरिक केंद्रित परिणामों में परिवर्तित करता है। सप्ताह भर चलने वाले समारोह के माध्यम से सुशासन की अवधारणा को जिलों से लेकर गांव तक फैलाया जाता है। कई राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण भारत में सभी क्षेत्रों में प्रगति दर्ज की है। क्रिसमस के शुभ अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने समस्त द्वीपवासियों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्म का स्मरणोत्सव है। यह पावन उत्सव उनके जीवन और उनके शिक्षाओं पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है, जो प्रेम, करुणा, क्षमा और मानवता की निस्वार्थ सेवा के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह अवसर त्याग, सद्भाव, दया और शांति के चिरस्थायी मूल्यों का स्मरण कराता है और समाज के सभी वर्गों के बीच एकता, आपसी सम्मान और भाईचारे के बंधन को और सुदृढ़ करने का आह्वान करता है। उन्होंने कहा कि यह शुभ पर्व प्रत्येक घर में नई आशा, प्रसन्नता एवं समृद्धि लाए और यह द्वीप शांति, समावेशी विकास और सामूहिक कल्याण के पथ पर निरंतर प्रगति करता रहे। वहीं सांसद विष्णुपद रे ने भी मैरी क्रिसमस के पावन अवसर पर द्वीप समूह के लोगों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह पावन अवसर भाईचारे के बंधन को मजबूत करने, सद्भाव को बढ़ावा देने और दया व विनम्रता के साथ मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। उधर श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष श्री एस. शाउल हमीद ने परिषद के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की ओर से द्वीपवासियों को क्रिसमस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा, यह क्रिसमस सभी के लिए शांति, खुशी और आशा लेकर आए। पूरे देश और दुनिया के साथ आज द्वीप समूह में भी प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिवस क्रिसमस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान घरों को क्रिसमस ट्री और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। इस पावन पर्व के अवसर पर श्री विजयपुरम के मोस्ट रेवरेंड बिशप विश्वासम सिल्वाराज ने सभी को क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के संदेशों के बारे में बताया और सभी से उनके बताए मार्ग पर चलने की कामना की। सबों को जय यीशु। At the outset, I like to wish you all a happy Christmas and a prosperous New Year. लतीन भाषा में हम लोग दो शब्द को प्रयोग करते हैं, ad intra, ad extra. इसका मतलब है ad intra means what is inside, ad extra means what is outside. I want to see Christmas in these two concepts, Christmas ad intra and Christmas ad extra. Now you go around the bazaar, you go around the streets and go around the houses. आजकल सभी क्रिस्तीय परिवारों में सिंगार को आप देखेंगे, ब्यूटीफुल लाइट्स. Go to the shops, you find stars hanging, Santa's clothes hanging. People go around the bazaar buying new things to celebrate Christmas and also the New Year.
That is very easy. In fact, they say the biggest sales that happens for a feast in the whole universe is Christmas. Lots of money is spent. Millions and millions of dollars are spent on this. People spend money and people make money. That is ad extra. We always can control. We always can see what can be done there. What is not visible is ad intra. If at all you have been to the Catholic Church, now in the month of end of November to December, we call this season a season of Advent. आगमन की काल हम बोलते हैं। गिरजाघर में वेदी के सामने 4 मोमबत्तियों को देखेंगे। 4 मोमबत्तियाँ इस आगमन काल के अंदर में आने वाले 4 सप्ताह का प्रतीक है और हर एक मोमबत्ती का एक विशेष मतलब है। फर्स्ट वीक हम बोलते हैं आशा की मोमबत्ती, द कैंडल ऑफ होप। दूसरा सप्ताह में हम जलाते हैं कैंडल ऑफ पीस, शांति की मोमबत्ती। तीसरा सप्ताह में खुशी और आनंद की मोमबत्ती, द कैंडल ऑफ जॉय। और चौथा रविवार जो 21 तारीख को बनाए थे, कैंडल ऑफ लव, प्यार की मोमबत्ती। हम क्रिस्तीय भाई बहनें आशा करते हैं। एक आशा पूरा हो गया है, लेकिन और एक आशा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पूरा हुआ 2025 साल के पहले प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में जन्म लेकर आए। पूरा नहीं हुआ, अब पूरा होना है। हम आशा करते हैं प्रभु दूसरी बार यहाँ पर आएंगे, हमें न्याय दिलाएंगे। दिस इज़ मेनली फॉर क्रिश्चियंस, and Christians should understand, we celebrate the birth of Christ, we also celebrate the second coming of Christ. और बाकी 3 जो गुण हैं, शांति, खुशी और प्यार, क्रिसमस का फल है। प्रभु यीशु क्रिस्त शांति लेकर आए, प्रभु यीशु क्रिस्त खुशी लेकर आए और प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर की प्यार को हमारे बीच में बांटने आए। और इन तीनों गुणों ज़रूर ईश्वर से आया है और मनुष्यों के लिए ज़रूरी है। आज कोई भी लोग हैं, सभी कोई आशा करते हैं उनके मन में शांति हो, उनके परिवार में शांति हो। सभी कोई आशा करते हैं हम खुशी के साथ में रहे, खुशियों को दूसरों को बांटें। हम हमेशा आशा करते हैं कि हमारे बीच में प्यार हो। ये तीनों गुण, शांति, खुशी और प्यार, ईश्वर की गुण हैं। हम मनुष्यों को पालन करना अत्यंत ज़रूरी है, जो शायद आजकल कम होते जा रहा है। हम लोगों से एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। और इस क्रिसमस में जब मैं अदिंत्रा की बात करते हैं, क्रिसमस के अंदर की बात करते हैं, इन तीनों गुणों को अपनाने के लिए हम कोशिश करें। लेट अस लिव अ पीसफुल लाइफ, लेट अस अलाउ अदर्स टू लिव पीसफुली। हम शांति के साथ जिए और दूसरों को शांति देने के लिए कोशिश करें। लेट अस बी हैप्पी, लेट अस बी जॉयफुल, और लेट अस मेक अदर्स जॉयफुल, लेट अस मेक अदर्स हैप्पी। हम खुशी के साथ रहे, आनंद के साथ रहे, दूसरों को खुशियाँ दे, दूसरों को आनंद दे। लेट अस लव आवरसेल्व्स, लव गॉड, एंड हम ईश्वर को प्यार करें, हम अपने बीच में प्यार रखें। यदि हमारे बीच में ये 3 गुण रहेगा, हमारे संसार दूसरा हो जाएगा। और हम आशा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, विशेषकर इस क्रिसमस के अवसर पर इन तीनों गुणों को अपनाते हुए हम क्रिसमस की मतलब को समझते हुए क्रिसमस मनाएं और इन तीनों गुणों के जीवन को नए साल में लेते हुए प्रवेश करें। आई विश यू ऑल a happy Christmas, happy New Year. You and your family should enjoy the peace of God, the joy of God, and the love of God. God bless you. क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्रिसमस की तैयारियों को अंजाम देते हुए इस पर्व की पूर्व संध्या के अवसर पर द्वीपों के सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं और कैरोल के आयोजन किए गए। इसी क्रम में कल शाम हैडो के ट्रिनिटी मेथोडिस्ट
चर्च में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर इस प्रार्थना सभा को सफल बनाया। इस दौरान चर्च के फादर ने सभी से प्रेम, दया और प्यार का व्यवहार अपनाने का आग्रह किया। அவர் பிறந்த அந்த எல்லா விதமான காரியங்களும் என்னை ஆதரவு நன்றி செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. அது இயேசு மகாபெரிய தேவனாக இருக்கிறார். ஆண்டவர் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். Trials that promise of your love and care moments you would step into the new day.
church and the spirit that we have in you. 40. अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा 26 दिसंबर को अंडमान वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सुनामी स्मारक में 2004 की विनाशकारी सुनामी की 21वीं बरसी मनाई जाएगी। द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी स्मारक पर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्प अर्पित करेंगे, जिसके बाद अन्य गणमान्य व्यक्ति भी श्रद्धांजलि देंगे। इस अवसर पर स्मारक पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। अपर जिलाधीश दक्षिण अंडमान जिला ने आम जनता, पंचायती राज संस्थाओं, विभागों, कार्यालयों के प्रमुखों और अंडमान निकोबार प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह 7:30 बजे तक स्मारक में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल हो। आम जनता और सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सुविधा के लिए 27 से 28 दिसंबर और 10 से 11 जनवरी 2026 को प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये विशेष शिविर मतदान केंद्र स्तर पर आवश्यक चुनावी सेवाएं प्रदान करने और अधिकतम पहुंच व भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। विशेष शिविरों के दौरान मतदाता सूची का मसौदा, साथ ही निर्वाचकों की अप्राप्य सूची सार्वजनिक सत्यापन के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराई जाएगी। बूथ स्तर के अधिकारी कल तक अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। सभी बीएलओ को फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 और घोषणा पत्रों की पर्याप्त प्रतियां प्रदान की गई हैं और वे मतदाताओं को इन फॉर्मों को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेंगे। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। होम्योपैथी के माध्यम से स्त्री रोग संबंधी देखभाल विषय पर चर्चा करने के लिए आयुष अस्पताल की एमडी PHMS डॉक्टर स्मृति दास स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी। दर्शक फोन नंबर 03192 217 213 और 232434 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अडाजी की 40वीं वार्षिक खेलकूद 23 दिसंबर को स्कूल परिसर में बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। उद्घाटन समारोह में सुंदरगढ़ के जिला परिषद सदस्य अलगर स्वामी मुख्य अतिथि के रूप में और ओरल कच्छा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की उप प्रधानाचार्य के शीला विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थी। मुख्य अतिथि ने औपचारिक रूप से खेलकूद का उद्घाटन किया और छात्रों को खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी, जिसमें ड्रिल प्रदर्शन, सूर्य नमस्कार, समूह नृत्य प्रस्तुतियां और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता शामिल थी। समापन समारोह में अडाजी रेंज के उप रेंजर अनीता एस पिल्लई मुख्य अतिथि के रूप में और सुंदरगढ़ के उप प्रधान
तारामणि मिंज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। गणमान्य व्यक्तियों ने छात्रों के प्रदर्शन की सराहना की और विजेताओं को बधाई देते हुए सभी प्रतिभागियों को स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कैम्बल बे की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय विजयनगर ने कल अपना वार्षिक खेल दिवस मनाया। इस अवसर पर अंडमान लोक निर्माण विभाग की कार्यकारी अभियंता माधुरी शर्मा मुख्य अतिथि थीं, जबकि कैम्बल बे के जोनल अधिकारी बिंदु वर्मा विशिष्ट अतिथि थीं। स्कूल परिवार की ओर से अतिथियों का हार्दिक स्वागत हुआ। मुख्य अतिथि ने खेल दिवस का विधिवत उद्घाटन किया। विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान एरोबिक्स, योग एवं लेजिम नृत्य जैसी प्रस्तुतियां दी गई। सहायक अभियंता मंजुला ने समापन समारोह की अध्यक्षता की। जो सत्य, निष्पक्षता और ईमानदारी का प्रतीक है, टॉर्च लेकर आपको बता दें, इन्हीं योगा के बच्चों में से कुछ बच्चों
एवं खेल शिक्षकों का विशेष धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने दिन रात परिश्रम कर इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न। लिटिल अंडमान के हडबे स्थित पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पिछले दिनों निपुण मेला उत्साह और शिक्षकों, छात्रों, माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत संबोधन के साथ हुई। एक अनोखे तरीके से डिजाइन किए गए द्वीप प्रज्वलन समारोह ने मेले का औपचारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य प्रभाष रॉय ने सभा को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने स्कूल की प्रगति, उपलब्धियों और मेले के महत्व और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इसके बाद स्कूल की प्रधानाध्यापिका एफ निर्मला जयकोडी ने निपुण पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए अपना विजन साझा किया। टन 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 चलो घंटी बजी स्कूल की गाने पर एक जीवन समूह नृत्य को सभी उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। बाल वाटिका के छात्रों ने एक्शन के साथ कविताएं, अपना परिचय और फैंसी ड्रेस प्रदर्शन के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एक शैक्षिक नाटक प्रस्तुत किया गया और सभी छात्रों के बीच समानता और पोषण संबंधी भलाई के महत्व पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान नए विकसित बाल फीचर क्लासरूम का उद्घाटन भी हुआ। इसके अलावा एक फूड कॉर्नर भी लगाया गया था, जहां स्टूडेंट्स और टीचरों ने कई तरह के हेल्दी खाने की चीज़ें दिखाई। निपुण मेले का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। द्वीप पर्यटन महोत्सव के एक भाग के रूप में कृषि विभाग 29 दिसंबर को प्रदर्शनी मैदान में पुष्प प्रदर्शनी, सब्ज और फल प्रदर्शनी प्रतियोगिता आयोजित करेगा। पुष्प प्रदर्शनी की प्रतियोगिताएं विभिन्न श्रेणियों जैसे ताज़े फूलों की सजावट, सूखे फूलों की सजावट, फ्लैट गुलदस्ते, माला और रंगोली बनाने में आयोजित की जाएगी। सभी प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभागियों के नामांकन हेतु आवेदन पत्र कृषि निदेशालय, हेडो, क्षेत्रीय कृषि कार्यालय, गोलघर और दक्षिण अंडमान क्षेत्र के सभी उप डिपो में सभी कार्य अवधि के दौरान उपलब्ध होंगे। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर है। किसानों द्वारा उगाई गई सब्जियों और फलों की गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शनी प्रतियोगिता के लिए प्रदर्शित की जाएगी।
इच्छुक प्रतिभागी निकटतम कृषि उप डिपो प्रभारियों और सहायक निदेशक दक्षिण अंडमान कृषि निदेशालय हेडो से संपर्क कर सकते हैं। अधिक विवरण के लिए किसान कॉल सेंटर से 03192 243434 और 1800-345-1145 पर संपर्क करें। द्वीप पर्यटन महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में 30 दिसंबर को शाम 6 बजे अंडमान निकोबार प्रशासन के राजभाषा विभाग की ओर से वीआईपी रोड स्थित प्रदर्शनी मैदान में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य भूमि से आए हास्य कविगण शंभू शिखर, शैलजा सिंह, विभोर चौधरी, सुंदर कटारिया और चेतन चर्चित अपनी हास्य रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। अंडमान निकोबार प्रशासन के खेल एवं युवा कार्य विभाग ने युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण खेल आयोजनों की घोषणा की है। ओपन बास्केटबॉल चैंपियनशिप पुरुष और महिला वर्ग की यह ओपन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 30 दिसंबर को दोपहर 4 बजे नेताजी स्टेडियम के बास्केटबॉल कोर्ट पर आयोजित की जाएगी। प्रत्येक टीम में अधिकतर 4 खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में विजेता टीम को ट्रॉफी, मेडल के साथ 5,000 रुपये और उप विजेता को 3,000 रुपये की नकद पुरस्कार राशि दी जाएगी। स्कूल, कॉलेज, संस्थान, संगठन और युवा क्लबों के खिलाड़ी पंजीकरण करवा सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागी 29 दिसंबर शाम 5 बजे तक आयोजक जी नागेश राव से फ़ोन नंबर 7063974074 या 9434270758 पर संपर्क कर सकते हैं। फिक्सचर 30 दिसंबर को शाम 4 बजे निकाले जाएंगे और पहला मैच शाम 5 बजे से शुरू होगा। जिला एथलेटिक मीट 2026 यह एथलेटिक मीट 9 और 10 जनवरी को नेताजी स्टेडियम खेल परिसर में आयोजित होगा। विभिन्न आयु वर्गों के स्कूली छात्र छात्राओं के अलावा 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष एवं महिला भी भाग ले सकते हैं। पंजीकरण के लिए स्कूली छात्रों को स्कूल आईडी कार्ड और वयस्कों को आधार कार्ड आवश्यक है। इच्छुक प्रतिभागी 7 जनवरी तक विभाग के कार्यालय में सवेरे 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच पीईटी शमली या एथलेटिक कोच केपी मम्मू से संपर्क कर सकते हैं। सभी इवेंट्स में विजेता और उप विजेता को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी जॉली बॉय मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। जलयान सिंधु लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान का निकोबार चौरा तेरेसा कछाल होते हुए ननकौरी की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 29 दिसंबर को सवेरे 5 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, क्रिसमस के अवसर पर उपराज्यपाल का संदेश और सुनामी की 21वीं वर्षगांठ पर सुनामी स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।